चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारी आज फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास में हमें आपको कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें हम जो टॉपिक कर चुके हैं वो वाली टॉपिक तो नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपिक नहीं किया गया उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। हमने आपको वो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए। अभिषेक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोग एंजॉय किए कि नहीं? मैंने छुट्टी कर दिया था। रोहित गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोग को बनाने के लिए, आप लोगों ने सॉल्व किया बेटा? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था क्या? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी। चलिए, ये वाली क्वेश्चन सीए का इलस्ट्रेशन नंबर है। सीए का इलस्ट्रेशन है। इस क्वेश्चंस को मैंने आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बनाया होगा। सीए का इलस्ट्रेशन है। अभिषेक गुड मॉर्निंग। चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है। ये P1 है और P0 आपका कितना हो जाएगा इस केस में? P0 इसमें 100 हो जाएगा। 100 क्यों हो जाएगा? ये 106 जो करंट मार्केट प्राइस है वह आपको 10 रुपी जो 6 रुपी जो बोनस मिला है उसको इंक्लूड करके है। तो अगर मान लिया जाए 106 उसकी प्राइसेज है जिसमें 6 बोनस मिला है, तो वो उनकी इंक्लूड है, तो एक्चुअल प्राइसेस उसकी कितनी होगी? 100 होगी। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट रिटर्न परसेंटेज, तो 24% यू विल हैव टू डू लाइक दिस। तो आप लोगों ने बनाया बेटा क्वेश्चन ये? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन आज करनी है, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग देखिए तो बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो हमें आज स्टडी करनी है ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हुआ था हमारा। पिछले क्लास की क्वेश्चन थी ये, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस है बताइए आप प्लीज। इस क्वेश्चन को रिकॉन्साइल कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रिटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिटर्न का क्या निकालनी है? रिटर्न का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है और रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो इस केस में क्या करेंगे बताइए आप? इस केस में मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न निकालने का दो तरीका होता है, एक तो परसेंटेज रिटर्न भी निकाल सकते हैं, एक तो जस्ट रिटर्न निकालेंगे और लास्ट में जाके परसेंटेज निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, प्लीज आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे पहले मैंने रिटर्न परसेंटेज करके बनाया था, यहाँ पे मैंने रिटर्न परसेंटेज करके बनाया हुआ है यहाँ पे, और रिटर्न परसेंटेज करके आपको फिर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न
और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। दूसरी केसेस में मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ रिटर्न निकाला, तो रिटर्न निकाला तो उसमें क्या हुआ कि परसेंटेज में आंसर नहीं आया, लास्ट में मैंने परसेंटेज बनाया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 8.5% है, तो 8.5 करंट मार्केट प्राइस 120 है, तो 120 पे क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो मैंने निकाला। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला, रिटर्न का, रिटर्न परसेंटेज का नहीं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आया, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने क्या निकाला, यहाँ पे परसेंटेज निकाला। तो हाँ जी, आपने पिछले क्लास की क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया बेटा? तो आज हमें स्टडी करनी है पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। आज हमें स्टडी करनी है पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। लिखिए, न्यू टॉपिक लिखिए, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क। सपोज कीजिए आपके पास वेल्थ 5 लाख रुपीज है, आपने दो सिक्योरिटी को सेलेक्ट किया, एक सिक्योरिटी ए है और दूसरी सिक्योरिटी आपका बी है। दो सिक्योरिटी को आपने सेलेक्ट किया, एक सिक्योरिटी ए है और दूसरी सिक्योरिटी बी है, और यहाँ पे रिटर्न ए दिया हुआ है। रिटर्न ये आप मान लो 20% है और रिटर्न बी आप सपोज कीजिए 15% है। आपका जो वेल्थ 5 लाख है, आपने इसमें कैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे रुपीज 3 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे रुपीज आपने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। तो आपको क्या निकालनी है, पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है। यहाँ पे रुपीज 2 लाख इन्वेस्ट की 3 लाख, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है। इसमें आपको रिटर्न हो गया। रिस्क हमने क्या कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ए सपोज कीजिए ये 12% है और स्टैंडर्ड डेविएशन बी सपोज कीजिए कि आपको ये 8% है। इस दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सपोज कीजिए RAB ये 0.40 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालिए, पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क। अब सुनिएगा, हमने आपको सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना हो जाएगा, सिक्योरिटी ए का रिटर्न हमने रुपीज 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है और सिक्योरिटी ए में कितना परसेंट से रिटर्न कमाया, 20% से हमने रिटर्न कमाया। तो इंटू 20% करेंगे तो 3 लाख का 20% ये कितना हो जाएगा, प्लीज बताइए। 3 लाख का 20% रुपीज 60,000 हो जाएगा। और सिक्योरिटी बी का कितना हो जाएगा, सिक्योरिटी बी हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका रिटर्न है यहाँ 5 लाख नहीं, इसमें हमने 5 लाख टोटल कैपिटल ही था, तो इसमें कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न 15% है, तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न 30,000। गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो टोटल रिटर्न आउट ऑफ 5 लाख, टोटल रिटर्न आउट ऑफ 5 लाख, आउट ऑफ 5 लाख, आउट ऑफ 5 लाख आपके पास कितना रिटर्न हो जाएगा, आप बताइए।
ये रुपीज 90,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि रिटर्न परसेंटेज कितना होगा, रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज रुपीज 90 लाख हुआ कितना में, 5 लाख में। 5 लाख में हमने 90,000 कमाया, तो कितना परसेंट कमाया बताइए। 90,000 कमाया 5 लाख में, 90,000 कमाया 5 लाख में, तो कितना परसेंट हुआ, 18% कमाया। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। अल्टीमेटली मैंने पोर्टफोलियो रिटर्न लिखा कैसे, मैंने पोर्टफोलियो रिटर्न लिखा कैसे, आप देखिएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न मैंने लिखा कैसे, इस दोनों को ऐड किया, यहाँ पे 60,000 प्लस 90,000, 60,000 आया कहाँ, 60,000 आया 20% किसका, 3 लाख का। कितने पे, 5 लाख पे, 5 लाख पे प्लस 30,000 आया कैसे, 15% किसका, किसका 15%, 2 लाख का। कितने पे, 5 लाख पे, 5 लाख पे। अब सुनिए, ये हम क्या कहेंगे, 20% आपको 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, इसको कहेंगे 0.60। आप 15 लाख डिवाइडेड 15%, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 2 लाख 5 लाख, आपको क्या कहें 0.40। तो यहाँ पे 0.60 जो है, 0.40 जो है उसको कहते हैं हम वेट, उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अब वेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, टोटल 5 लाख में 60% कैपिटल हमने 20% के रेट से इन्वेस्ट किया, टोटल 5 लाख में 40% कैपिटल, 40% हमने किसके रेट से इन्वेस्ट किया, 15% पे इन्वेस्ट किया। तो क्या आपका रिटर्न की परसेंटेज होगा, तो दिस इज सेड टू बी वेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेट कहेंगे। तो यहाँ पे 20 इंटू दिस ये आपका 12% और 15 इंटू दिस ये आपको 6%, अल्टीमेट रिटर्न आपका कितना आ गया, 18%। तो जो मैंने यहाँ 18% निकाला वो यहाँ पे भी निकाला। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि क्या वेट का आपने ए में इन्वेस्ट किया, तो वेट ए अगर निकालना हो, तो वेट ए निकालना हो तो कैसे करेंगे हम, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो ये कितना हो गया 0.60। और वेट बी निकालनी होगी तो कैसे लिखेंगे हम, 2 लाख आउट ऑफ 5 लाख, आउट ऑफ 5 लाख ये 0.40 होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला पोर्टफोलियो रिटर्न। ये रिटर्न यहाँ पे, तो मैंने पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपकी रिटर्न ये है, यह 0.60 क्या है, वेट ए है, दिस इज अ रिटर्न बी, 0.40 क्या है, वेट बी है। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो सकता है, प्लीज बताइएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या बन सकता है, रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी। हाँ जी बताइए, ये वाली समझ आया कि नहीं आया बेटा, रिटर्न का फॉर्मूला क्या बन सकता है। हाँ जी अरुण जी, अंकिता, अभिषेक, रिटर्न का फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को, रिटर्न की फॉर्मूला समझ आया कि नहीं, आ गया। अब सुनिए, इस बार का एग्जाम में ये क्वेश्चन जो पूछा था वो यही, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले आपको कंसेप्ट की क्वेश्चन समझाते हैं। अब आ जाता है एक पोर्टफोलियो रिस्क, एक हो जाता है पोर्टफोलियो रिस्क। रिटर्न का फॉर्मूला आप लोग समझ गए, एक होता है पोर्टफोलियो रिस्क।
पोर्टफोलियो रिस्क, और इसको कहते हैं मार्कोविट्ज मॉडल। इसको ही मार्कोविट्ज मॉडल कहा जाता है। मार्कोविट्ज मॉडल मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी होता है। ये क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए दो सिक्योरिटीज है, या दो सिक्योरिटी में एक सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे, दो सिक्योरिटी में एक सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसे सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे अगर मान लीजिए सेम रिस्क है तो हाई रिटर्न वाले को सिलेक्शन करेंगे, और अगर रिटर्न कांस्टेंट है तो लो रिस्क वाले को सिलेक्शन करेंगे। अब मार्कोविट्ज मॉडल ने जो पोर्टफोलियो रिस्क का जो फॉर्मूला समझाया वो कैसे समझाया आपको देखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेसिस पे समझाया। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है भाई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है मार्कोविट्ज मॉडल। अब बताइए, एक तो हमने कहा कि भाई सिक्योरिटी A है और दूसरी सिक्योरिटी आपके पास B है, इसका रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन A, इसका रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन B है, और वेट इनका A है, इनका वेट कितनी है B है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन AB है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन AB है। अब एज पर मार्कोविट्ज मॉडल व्हाट विल बी द रिस्क अब पोर्टफोलियो रिस्क आपका होता है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो पोर्टफोलियो रिस्क में आपको समझा रहा हूं, पोर्टफोलियो रिस्क उन्होंने कहा कि भाई ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन a वेट a का x स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन a वेट a का x स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा bx स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन b वेट b का x स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन b वेट b का x स्क्वायर। 2ab, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन a वेट a, स्टैंडर्ड डेविएशन b वेट b। इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ab हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आपको मालूम है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको बहुत ईजी होगा। तो ये पोर्टफोलियो वेरिएंस होता है, पोर्टफोलियो वेरिएंस इसको कहते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब क्या हो गया, पोर्टफोलियो वेरिएंस, पोर्टफोलियो वेरिएंस जिसका परसेंटेज का एक्स स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये पोर्टफोलियो रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर किया, वेट ये स्टैंडर्ड ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए भी होता है, तो इसका क्या कर लीजिए आप, एक स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसको क्या कर लीजिए आप, एक स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो एज हम जानते हैं कि वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो इस साइड में क्या कर लीजिएगा, रूट ले लीजिएगा, तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। हाँ जी, रोहित, अरुण जी, अंकिता, अभिषेक, बताइए ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को। कुछ याद करने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि याद है तो ये फॉर्मूला याद रखना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि याद है तो हमारे पास ये फॉर्मूला याद रखना बहुत कोई टफ नहीं है। हाँ जी, आप लोगों को क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। अब देखिए पोर्टफोलियो रिस्क, अगर सपोज कीजिए इसमें केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इफ security A and security B are perfectly positive correlation, perfectly positive correlation। तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में आपको क्या हो जाएगा, आप देखिएगा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन RAB
इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन RAB इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो इस केस में आप बताइए पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क आपको क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिस्क। यहां पे फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के प्लेस पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के प्लेस पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के प्लेस पे 1 लिखने का मतलब आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको बन जाएगा, यह आपको कितना बनेगा, स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या कट जाएगा, ये स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी। ये किस केस में फॉर्मूला बन जाएगा, अगर पोर्टफोलियो रिस्क का एक फॉर्मूला है तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। ये क्या चीज का फॉर्मूला है भाई, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला है। तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला जो है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। तो ये जो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला है उस केस में अप्लाई करेंगे जब दो सिक्योरिटी ए एंड बी आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये फॉर्मूला है जब दो सिक्योरिटी ए एंड बी आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दो सिक्योरिटी परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उस केस में हम पोर्टफोलियो रिस्क का ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? जब आपको दो सिक्योरिटी परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब केस सेकेंड आपको क्या हो जाएगा, इफ सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप बताइए, अगर सिक्योरिटी ए और बी आर परफेक्टली नेगेटिव तो RAB इक्वल टू -1 होता है। तो जब ये -1 होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप? पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है? पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी। यहाँ पे साइन प्लस हुआ ना, प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा अभिषेक। अब सुनो आप, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है तो -1 लिखेंगे। तो -1 लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी होल स्क्वायर, -2 स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी। ऐसे फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के जैसा ही है। तो इसको पोर्टफोलियो रिस्क में हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप? पोर्टफोलियो
रिस्क का फॉर्मूला इसमें क्या लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए माइनस एस्टिमेशन बी वेट बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर पे होने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड ए वेट ए माइनस बी वेट बी का, ये आपका पोर्टफोलियो रिस्क होगा। किस केस में ये पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा, किस केस में पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा, जब आपको दो सिक्योरिटी ए और बी आपका परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जब दो सिक्योरिटी ए एंड बी आर परफेक्टली नेगेटिव, उस केस में ये फॉर्मूला किसका होगा, परफेक्टली नेगेटिव होगा। उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा। एक केस 3 होता है, ये केस आपका 3 हो गया। व्हेन वन ऑफ द सिक्योरिटी, इफ एन इन्वेस्टर has invested some part of the wealth, some part of wealth in market, मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल मार्केट में, एंड some part of wealth in रिस्क फ्री, तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो रिस्क क्या हो सकता है। तो इस केस में पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, इस केस में पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा। अब सुनिए, फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड मार्केट, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मार्केट का रिस्क, वेट मार्केट का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिस्क फ्री, वेट रिस्क फ्री का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड मार्केट, वेट मार्केट, स्टैंडर्ड रिस्क फ्री, वेट रिस्क फ्री, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मार्केट एंड रिस्क फ्री। ये होगा। रिस्क फ्री का रिस्क क्या होता है, जीरो होता है। रिस्क फ्री का रिस्क क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बन सकता है, आप देखिएगा, स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट का होल स्क्वायर और रिस्क फ्री का रिस्क जीरो, यहाँ पे रिस्क फ्री जीरो हो जाएगा तो सारे जीरो हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट का होल स्क्वायर और स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला मैंने समझाया। बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या समझाया, उसके बेसिस पे 3 फॉर्मूला मैंने बताया और 3-4 फॉर्मूला केसेस बताया। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला याद रखना बहुत, फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क का, पोर्टफोलियो रिस्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। ये वाली फॉर्मूला बेसिक ये फॉर्मूला है। अब इसमें केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया, केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया, इफ ए एंड बी आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या ड्राइव किया था बताइए, इसका फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था स्टैंडर्ड ए वेट स्टैंडर्ड बी, इसका स्टैंडर्ड ए वेट ए प्लस स्टैंडर्ड बी वेट बी, ये मैंने बताया था। दूसरी केसेस में कहा था कि इफ केस सेकंड इफ ए एंड बी आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड ए बी का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, स्टैंडर्ड ए
वेट ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक्सटेंशन बी वेट बी हो जाएगा। अब आपको सेकंड थर्ड केस मैंने क्या बताया था, अगर एक मार्केट हो और दूसरा क्या हो, रिस्क फ्री हो, तो एक मार्केट और दूसरा रिस्क फ्री, इफ वन सिक्योरिटी इज मार्केट एंड अदर इज रिस्क फ्री, अदर रिस्क फ्री, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी का क्या होगा, स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट, सिर्फ इतना होगा। आप रिस्क फ्री का रिस्क तो होता ही नहीं है, रिस्क फ्री का रिस्क होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। रिस्क फ्री का रिस्क तो होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास माइंड में रखना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया बेटा। हाँ जी, अभिषेक आप क्या कर रहे हैं, साइन, सर साइन पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि सपोज कीजिए, एक पॉइंट को इस पॉइंट को समझिए, अगर सपोज कीजिए, मान लो इफ देयर आर थ्री सिक्योरिटी, देयर आर थ्री सिक्योरिटी, अगर मान लो थ्री सिक्योरिटीज है तो कैसे होगा, तो तीन सिक्योरिटीज का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको माइंड में रखिए, उसके बेस पे कीजिए। अगर सपोज कि तीन सिक्योरिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2ac 2bc, ये बेसिक फॉर्मूला है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पोर्टफोलियो रिस्क आपका क्या हो सकता है, पोर्टफोलियो रिस्क, अब आपको समझना है पोर्टफोलियो रिस्क, तो आप खुद बताइए पोर्टफोलियो रिस्क क्या हो सकता है। पोर्टफोलियो रिस्क, अगर मान लीजिए तीन सिक्योरिटी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, तो इसको मैंने वेरिएंस के रूप में मैंने कहा, तो पोर्टफोलियो वेरिएंस, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कर दीजिए। ए वेट ए का होल स्क्वायर, बी वेट बी का होल स्क्वायर, सी वेट सी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी, अब देखिए ए बी है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी हो जाएगा। फिर लिखिए 2 स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड ए सी वेट सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए सी का होगा, प्लस 2 स्टैंडर्ड बी वेट बी, स्टैंडर्ड सी वेट सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी सी है तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। और इसका आप क्या कर लीजिए, रूट ले लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पोर्टफोलियो वेरिएंस का, अगर तीन सिक्योरिटी है तो ये अप्लाई करेंगे। हाँ जी, रोहित, अंकिता, अभिषेक, अरुण जी बताइए, ये सारी फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, इस पे क्वेश्चन करें, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया बेटा, इस पे क्वेश्चन किया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन किया जाए, चलिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, आप लोगों को समझ आ गया बेटा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। यह क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम अच्छे समझ आ गया। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख, 1 लाख इन्वेस्ट करनी अमाउंट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीए में पूछा हुआ है, सीएमए में भी पूछा हुआ है। इन द सिक्योरिटीज मार्केट ही सेलेक्टेड 2 सिक्योरिटीज बी एंड डी, फॉर दिस पर्पस द रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो ऑफ दिस सिक्योरिटीज आर, यहाँ पे उनको रिस्क की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रिटर्न का पोर्टफोलियो दिया हुआ है, ये आपका रिस्क है, ये आपका रिटर्न है, ठीक है। तो ये रिटर्न कौन सा, ये रिस्क कौन सा हो गया, ये बी का हो गया,
ये डी का रिस्क हो गया, ये रिटर्न बी का हो गया, ये रिटर्न डी का। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको 0.5 है। उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको बी और डी का 0.15 है। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दिया हुआ है। अभिषेक आप क्या कर रहे हो सर? पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला का डेरिवेशन एक्सप्लेन करना। क्या डेरिवेशन एक्सप्लेन करना उसमें? उसमें डेरिवेशन क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? यहाँ पे देखो आप, दूसरी बात है क्या है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ बी एंड डी। जिसकी ज़्यादा डाउट्स है वो व्हाट्सअप मुझे फोन कर सकता है व्हाट्सअप पे, या अपना व्हाट्सअप पे बोल के भेज सकता है। आज जो नेसेसरी है वो मैं बता रहा हूँ, वो समझिए आप लोग। पोर्टफोलियो बी एंड डी एंड कंसिडर्ड बाय ए फॉर द इन्वेस्टमेंट। 100% अगर बी में इन्वेस्ट करेगा तो उसका क्या आपका पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है। ये सारे केसेस में आपको पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, 100% इन्वेस्टमेंट इन बी, तो इसका पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा? पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा? क्योंकि इन्वेस्टर 100% बी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आपको बी का ही पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न होगा। हियर इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड all his wealth in B, hence portfolio risk and return will be the risk and return of बी। तो इस केस में आप बताइए पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा? पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा? पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा? देखिएगा, बी के केस में उन्होंने बोला पोर्टफोलियो रिस्क 10% होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न 12% होगा। यहाँ पे 10%, यहाँ पे 12%। आज क्लियर हो गया पहली केस, पहली पार्ट समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में 50% इन बी 50% इन डी। तो आपका जो सेकेंड पार्ट का जो होगा वेट बी आपका कितना होगा? 50%, दैट इक्वल टू 0.50। वेट डी कितना होगा? 50%, दैट इक्वल टू 0.50। ये आपको वेट दिया हुआ है, और आपका जो ये वेट हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बी का क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन डी का क्या दिया हुआ है? अब देखिए, उन्होंने क्या कहा कि 10% 18%, यहाँ पे ये 10% है और ये आपको 10% और ये आपकी 18% है। अब आप देखिए रिटर्न ऑफ बी कितना दिया हुआ है, ये 12% दिया हुआ है। रिटर्न ऑफ डी कितना दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20% है। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी और डी का 0.15 दिया हुआ है। अब इस केस में पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है। अब बताइएगा पोर्टफोलियो रिटर्न कितना हो सकता है इस केस का? पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला बन सकता है? मैंने कहा यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न का रिटर्न बी
वेट बी, रिटर्न डी वेट डी। अब रिटर्न बी कितनी है बताइए आप। रिटर्न बी है 12% इंटू 0.50 प्लस यहाँ पे 20% इंटू 0.50, तो ये 16% आपका पोर्टफोलियो रिटर्न हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई पोर्टफोलियो रिस्क क्या हो सकता है, तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा प्लीज बताइएगा आप। पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला बन सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन डी वेट डी का होल स्क्वायर टू स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन डी वेट डी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी। ये फॉर्मूला बन सकता है। अब आप यहाँ पे आपको कैसे लिखेंगे हम, b का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 है, 10 इंटू 0.50 का होल स्क्वायर, 20 इंटू 0.50 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 0.50, 20 इंटू 0.50 इंटू 0. जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.15। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन यदि करते हैं आप तो ये कितना हो जाएगा 5, 25 हो जाएगा, ये 10, ये 100 हो जाएगा, 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 0.15, तो ये 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया रूट अंडर 15 प्लस 100 प्लस 25 140, 140 के साथ साथ 140 का अगर रूट ले लेते हैं तो 11.83 इसका क्या हो जाएगा आपका रिस्क हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो रिटर्न इसमें 16% आ गया और आपका पोर्टफोलियो रिस्क 11.83 आ गया, 11.83 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, तीसरा पार्ट है 75% इन बी और 25% इन डी। तो इसको आप तीसरा पार्ट में वेट बी आपका 75% है, दैट इक्वल टू 0.75, वेट डी 25% है, दैट इक्वल टू 0.25, और आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क कांस्टेंट है। तो आप बताइए पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला बन सकता है, रिटर्न बी वेट बी, रिटर्न डी वेट डी। आप बताइए रिटर्न क्या क्या दिया हुआ है 12%, 20%, 12%, सॉरी यहाँ पे 18% है, यहाँ पे ये 18% है। तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक इसमें कर दी, मैंने रिटर्न ले लिया था। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब सुनना बेटा, यहाँ पे ये 18 है, ये 18 है, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और जब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 0.15, ये 13.5 प्लस 81 प्लस 25 119.5, इसका एक स्क्वायर रूट लेंगे तो 10.93 हो जाएगा, 10.93। अब सुनिए यहाँ पे इस केस में 0.75 20% इंटू 0.25, तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.75 20 इंटू 0.25, ये आपका हो जाएगा 14%।
अब आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है, तो बताइए पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला होगा। पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला बन सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट सी का होल स्क्वायर, या यहाँ पे डी था तो डी। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन डी वेट डी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी कितनी है, 10 और 18, 10% इंटू 0.75, 18% इंटू 0.25, 2 इंटू 10 इंटू 0.75, 18, 0.25, 0.15 कितना हो जाएगा, प्लीज देखना है आप। 7.5 का होल स्क्वायर, 4.5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 7.5 इंटू 4.5 इंटू 0.15, तो यहाँ पे 10.125। अब डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.5 ये हो जाएगा 86.625। इसकी एक स्क्वायर रूट बताओ बेटा, 9.307। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया। ये 9.02, 9.307। अब आपको तीसरा केस लेकर चलेंगे। अब तीसरी केस हो गई। अब आपको फोर्थ केस, 25% इन बी, 75% इन डी। फोर्थ केस में क्या है, वेट बी आपको 25% था, ये 0.25, वेट डी आपको 0.75, ऐसे आपको वेट दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है, तो रिटर्न ए बी वेट बी, रिटर्न डी वेट डी। रिटर्न क्या क्या है पहले प्लीज बताइए। 12% और 20%। 12% इंटू 0.25, 20% इंटू 0.75, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 0.25, 20 इंटू 0.75, ये आपका 18% हो जाएगा। अब पोर्टफोलियो रिस्क देख लीजिए, क्या फॉर्मूला हो सकता है पोर्टफोलियो रिस्क का। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला जो होगा वो देखिए, ये पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट सी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, सी वेट सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी सी। आप बताइए यहाँ पे कितना आएगा। बी का वेट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पे, 12%, 10%, 18%।
10% इंटू 0.25, 18% इंटू 0.75, 2 इंटू 10 इंटू 0.25, 18 इंटू 0.75 इंटू 0.15। अब आप इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो ये 6.25 हो जाएगा प्लस 18 इंटू 0.75, 182.25 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 इंटू 0.25 इंटू 18 इंटू 0.75 इंटू 0.15, तो 41.5125। इसको ऐड कर दो, 230.01। इसका स्क्वायर रूट ले लो, 15.166%, 15.166%। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब आपको फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, 100% इन्वेस्टमेंट इन 100% इन्वेस्टमेंट इन डी, 100% इन्वेस्टमेंट इन डी। तो भाई पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ऑफ डी, रिटर्न ऑफ डी। अब पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, रिस्क ऑफ डी, रिस्क ऑफ डी। अब देखिए हमारे पास बी का जो रिटर्न है 12% है, ये 10% है, लेकिन ये 20% है और 18% है। ये 20% और 18%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसको सिलेक्शन करोगे, तो सिलेक्शन कैसे करेंगे। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, और यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट पे सारे पार्ट्स में किसको सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पे लिखो रिस्क, यहाँ पे लिखो रिस्क, यहाँ पे लिखो एस रिटर्न, इसको एक्स बार। अब रिस्क सबका लिखना है। 18 फर्स्ट पार्ट में कितना आया है रिस्क, थर्ड पार्ट में रिस्क 10% और 12% ही है। 10% और ये 12%। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में 16% और 10.93, 16% और 10.93। और तीसरा पार्ट में क्या है, 14%, 9.307, 9.307 और 14%। और उसके बाद आप देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 18%, 15.166, 18%, 15.166 और यहाँ पे 18% है। और लास्ट पार्ट में 20% और 18%, यहाँ पे 18% और ये 20%।
तो यहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो उस केस में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आपका ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। आज जिसका सबसे लो होता है वो आपका बेस्ट माना जाता है, जिसका सबसे कम होता है वो आपके लिए बेस्ट माना जाता है। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन 10/12, 10.93/16, 9.307/14, 15.116 डिवाइडेड बाई 18, 18 डिवाइडेड बाई 20। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए तो 10/12 0.833, 10.93 डिवाइडेड बाई 16 0.683, 9.307 डिवाइडेड बाई 14 0.664, 15.116 डिवाइडेड बाई 18 0.8379, 18 डिवाइडेड बाई 20 0.90। तो सबसे लोअर कौन सी है, प्लीज बताइए आप, सबसे लोअर कौन है, किसको डिसीजन लोगे आप बताइए किसका डिसीजन लिया जाएगा, किसकी डिसीजन ली जाएगी। सबसे लोअर आपका सी पार्ट है, सबसे लोअर आपको तीसरे पार्ट है सेलेक्टेड, बेस्ट आपका यही होगा। तो आपको क्या बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका तीसरे पार्ट में क्या है 70% बी में और 25% डी में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका बेस्ट क्वेश्चन ये पूछा था, ऑल्सो इंडिकेट व्हिच पोर्टफोलियो इज द बेस्ट फॉर द रिस्क एज वेल एज रिटर्न। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे छोटा होता है वो आपका बेस्ट होता है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे छोटा होता है वो आपके बेस्ट होता है। तो कौन सा बेस्ट है इसमें बताइए, आपका 75% बी में इन्वेस्ट करेंगे, 25% आपको डी में इन्वेस्ट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पे डिसीजन क्या लिया जाएगा, डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन कैसे लेंगे, हेयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस when 75% is invested in B and 25% invested in D is 664 which is lowest than other, hence it is better decision to invest in the proportion of वेट बी आपको 0.75, वेट डी आपका 0.25, वेट का सम 1। बताइए, हाँ जी क्लियर हो गया क्वेश्चन ये, हाँ जी अभिषेक, अंकिता, रोहित, अरुण जी, हाँ जी क्लियर हो गया। 75% हम बी में इन्वेस्ट करेंगे और 25% हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, डी में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ जी ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से हो गया ये। चलिए हाँ जी अंकिता, रोहित, अभिषेक, समझ आ गया ये। अब चलिए दूसरी क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीए फाइनल जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीए फाइनल जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछी गई है। सुनिए इसमें क्या है। रमेश हैज आइडेंटिफाइड द स्टॉक ऑफ टू स्टॉक्स ए एंड बी हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट इन पोटेंशियल। उन्होंने कितने साल, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 साल का ये रिटर्न है। 7 साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न आपको कितना आया है 7 साल में, 7th ईयर में। तो 7 साल में टोटल रिटर्न आपको कितना आया है, टोटल रिटर्न 7 ईयर में। तो ये रिटर्न नहीं है, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर शेयर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज योर मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। द रिस्क एंड रिटर्न बाय द इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए एंड बी। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, तो भाई रिटर्न इन हम निकालेंगे। सपोज करो रिटर्न इन 2013 एंड 2014 में कितना रिटर्न आया। तो भाई आपने इन्वेस्ट किया था 19.60, तो इन्वेस्ट किया था 19.60 P0, और आपका जो मार्केट प्राइस है 1 साल के बाद कितनी हो गई है, P1 हो गई है। और क्या कोई डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला है, तो कोई डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रिटर्न क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो रिटर्न की परसेंटेज क्या होगा, 18.75 माइनस 18.75 माइनस 19.60, ये सीए फाइनल जनवरी 2001 का 19.60 होल डिवाइडेड बाई 19.60 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आपका रिटर्न आ जाएगा, 18.75 माइनस 19.60 डिवाइडेड बाई 19.60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा -4.336%, -4.336%। ये रिटर्न 2013-2014 का रिटर्न आ गया। अगर मुझे रिटर्न निकालनी है, अगर मुझे रिटर्न निकालनी है, रिटर्न फॉर 2014 और 2015, इसका रिटर्न निकालनी है, तो हमें कौन कौन सा लेना पड़ेगा, ये दोनों लेना पड़ेगा। इस केस में P0 2014 हो जाएगा और P1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2015 वाली। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, तो 33.42 माइनस 18.75, यहाँ पे 18.75 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लीज़ बताइएगा। 33.42 माइनस 18.75 माइनस करेंगे डिवाइड 18.75 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न आपको 78.24% हो जाएगा, 78.24%। तो यहाँ पे आपको हर एक साल का रिटर्न ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि आप रिस्क और रिटर्न बाय द इन्वेस्टिंग स्टॉक ए एंड बी, आप रिटर्न निकालिए और उस रिटर्न का रिस्क निकालिए। तो इस तरह सबसे पहले आप रिटर्न निकालेंगे और उस रिटर्न को हम एक्स आई रिप्रेजेंट करेंगे, उस रिटर्न को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं दिया हुआ है, जो रिटर्न आएगा उसी से आपको रिस्क निकालनी है। तो रिस्क आपको क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिस्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिस्क का फॉर्मूला रूट अंडर, आपको मैं पहले बताया, इसमें तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रपोज डाटा है, ये पास्ट का डाटा है। पास्ट का डाटा में आपकी रिस्क का फॉर्मूला होता है पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर
स्टैंडर्ड डेविएशन PI/XI तो इसमें है ही नहीं, इसमें आपको इजी वाली फॉर्मूला लगेगा, ये वाली फॉर्मूला तो नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि प्रपोज डाटा तो नहीं है, पास का डाटा है। तो यहाँ पे XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ये वाली फॉर्मूला लगेगा, ये वाली फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे x बार निकाल लोगे, क्योंकि रिटर्न तो ऐसे सबका निकालोगे। x बार निकालने के बाद x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लोगे, होल स्क्वायर निकालने के बाद उसको ऐड करोगे, डिवाइड बाई n करोगे, रूट लोगे, तो ये आपका निकल जाएगा। अब बताइए पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? अब सुनिए, समझ आया कि नहीं इस केस में? और फिर उन्होंने कहा पोर्टफोलियो रिस्क, अब सुनिए यहाँ पे उन्होंने रिटर्न निकाला हुआ है, रिटर्न निकाली है, फिर उन्होंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया हुआ है रिटर्न का कि कितना, और उन्होंने यहाँ पे XI माइनस एक्स बार किया हुआ है यहाँ पे रिटर्न निकाल कर। अब फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, x माइनस एक्स बार का यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया हुआ है, यह a का, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 622 इतना। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, अगर मान लीजिए समेसन x माइनस एक्स बार का एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 622.6883 इतना आपके पास आ गया है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, तो इसका क्या करोगे आप, रूट ले लोगे, इसका क्या करोगे आप, रूट लोगे। तो रूट लेने के बाद कितना आ जाएगा, रूट लेने के बाद आपको आ जाएगा कितना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है बताइए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइडेड बाई n होता है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप, रूट अंडर 1037.7814। अब इसका रूट अंडर 1037.7814, तो इसका हो जाएगा 32.21%। हाँ जी बताइए आप, हाँ जी रोहित, अंकिता, अभिषेक, ये वाला के हसन 7 ऑब्जर्वेशन नहीं है। के हसन आप देखो यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये तो आपका बेस है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो डेविएशन तो यहीं से हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, तो आप तो काम तो इसी पे कर रहे हो ना, हर एक साल का अलग अलग। उन्होंने कहा कि ईयरली प्राइस अलग है, तो आपका पिछला क्वेश्चन अलग था, ये वाली क्वेश्चन अलग टाइप का है। हाँ जी, तो यहाँ पे 6 डिविएशन लिया जाएगा। अब सुनिए एक बात को आप लोग समझिए, मैं आपको दोनों तरीका से, यहाँ पे 2 कंपनी है, एक कंपनी ए हो गया, दूसरी कंपनी आपके पास बी हो गया, 2 कंपनी आपके पास आ गया। अब सुनिए यहाँ पे 2 कंपनी आ गया,
दो कंपनी आपके पास जब आ गया तो इसका एक रिटर्न निकालना पड़ेगा। रिटर्न, तो रिटर्न कितना हो गया इसका, तो एक कंपनी का 13.99% हो गया इसका रिटर्न ए। अब दूसरा निकालना पड़ता है रिस्क। रिस्क ए निकला हुआ है 32.2146। अब आपको रिटर्न बी का आपको कितनी है 16.19%। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया है 24. स्टैंडर्ड डेविएशन 24.4342। अब आपका रिस्क और रिटर्न निकल गया। हाँ जी, रिस्क और रिटर्न दोनों का निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा हुआ। रिटर्न कैसे निकाला जाएगा, हर एक साल का ऐसी तरह निकालेंगे रिटर्न। प्लीज आप देखिए, अब क्वेश्चन में ये है कि आपने रिस्क और रिटर्न निकाल लिया। अब ये पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को समझिए। उन्होंने कहा था रिस्क एंड रिटर्न बाय द इन्वेस्टिंग एंड पोर्टफोलियो ऑफ दीज स्टॉक्स इफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस। उन्होंने कहा पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए। अगर इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया है तो वेट ए का क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 0.60। वेट बी का क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 0.40। अब पोर्टफोलियो रिटर्न यहाँ पे निकालने के लिए पूछा है, पोर्टफोलियो के बारे में बोला है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी। तो भाई आपके पास तो रिटर्न है और वेट निकल गया, तो आप पोर्टफोलियो रिटर्न तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न तो निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालना पड़ेगा, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालना पड़ेगा, पोर्टफोलियो रिस्क। तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज आप लोग देखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, एक्सटेंशन बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए भी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके पास ए भी है। इस क्वेश्चन में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है, रिस्क भी निकाल लिया दोनों का, लेकिन आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकाला। कोफिशिएंट, ये रिस्क तो निकल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आपका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, कोवेरिएंस ए बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी तो निकाला हुआ है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार चाहे a माइनस ए बार b माइनस बी बार होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी। ये कोवेरिएंस भी निकल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें करके करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए के हसन, ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा, ये वाली क्वेश्चन? हाँ जी ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी तो निकालना जरूरी है ना। तो आपने यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे फिर आपने रिटर्न निकाला xi, ये आपकी xi है, ये y मान लो या b का मानो ये, तो यहाँ पे b माइनस बी बार हो जाएगा। अब b माइनस बी बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कोवेरिएंस निकालने के लिए क्या किए हो, इसको आप x मानो, इसको आप y मानो, तो ये x इंटू वाई मल्टीप्लाई करोगे तो कोवेरिएंस निकल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत इंफॉर्मेशन है। हाँ जी अंकिता, ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आप लोगों से, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को करके लाना है बेटा, यह क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क है, आपको करनी है बेटा। हाँ जी ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको करके आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बना लूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को बना दूंगा मैं। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू क्लास, आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं बेटा, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये क्वेश्चन कर लेना बेटा आप लोग। सीए फाइनल कब का क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीए फाइनल जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, जनवरी 2021 का क्वेश्चन है बेटा।